फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप वीडियो पर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा पेपर कोड है 100 × VK। पूर्णांक हमारा होता है 100 नंबर का और समय होता है 3 घंटे 15 मिनट का। 3 घंटे में आपको पेपर को सॉल्व करना रहता है और जो शुरुआत का आपको 15 मिनट मिलता है उसमें आपको पेपर को पढ़ना रहता है अच्छे तरीके से। अब देखिए, हमें निर्देश में कुछ निर्देश दिया रहेगा हमें। तो देखिए, पहला निर्देश क्या दिया रहेगा कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी आपको बताया जा रहा है कि जो आपको शुरुआत का 15 मिनट मिलेगा उसमें आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है। दूसरा निर्देश है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी उत्तर देना अनिवार्य, यानी कोई खंड छोड़ना नहीं है, सभी खंडों को हल करना है। अब देखिए, हमारा गया खंड का, तो खंड का में हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या पहले का कह रहा है। देखिए, हमें 10 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। 5 क्वेश्चन हमारा होगा हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से और 5 क्वेश्चन होगा हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से। तो पहले में दिया है 5 क्वेश्चन हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से, सॉरी गद्य साहित्य के इतिहास से। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, पहले का कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश रचना है। ए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सदल मिश्र की, दूसरा ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह की, तीसरा ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती की और चौथा ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल जी की। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद जी की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। खा वाला क्वेश्चन है कि सरस्वती के प्रथम संपादक हैं। ए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, तीसरा ऑप्शन है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और चौथा ऑप्शन है हरदेव वाहरी। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है। काल का अर्थ होता है समय, यानी सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन का समय कौन सा है। पहला ऑप्शन है 1868 ईस्वी और दूसरा ऑप्शन है 1900 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1880 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1870 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1900 ईस्वी। जो सरस्वती पत्रिका है इसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। यानी इन चारों में कौन सी ऐसी रचना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। तो पहला ऑप्शन है अशोक के फूल, दूसरा ऑप्शन है हिंदी काव्य धारा और तीसरा ऑप्शन है हिंदी साहित्य, चौथा ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका। तो देखिए, इन चारों में जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है वो है हिंदी काव्य धारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। जो हिंदी काव्य धारा है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आजाद शत्रु नाटक के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण मिश्र, तीसरा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी और चौथा ऑप्शन है राम कुमार वर्मा। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा जयशंकर प्रसाद। आजाद शत्रु नाटक के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ये 5 क्वेश्चन हमारे हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से हो गए। अब देखिए, 5 क्वेश्चन हमारे हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से। तो यहाँ पे दूसरे का क्वेश्चन है, कह रहा है कि साकेत कृति के रचनाकार हैं। ए ऑप्शन, पहला हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, तीसरा ऑप्शन है अज्ञेय यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय और चौथा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त जी का है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। खा वाला क्वेश्चन है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। पहला ऑप्शन है सन 1932 ईस्वी में और दूसरा ऑप्शन है सन 1936 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है सन 1942 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है सन 1943 ईस्वी में। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सन 1936 ईस्वी में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। अब देखिए, गा वाला क्वेश्चन है कि निज भाषा उन्नत अहे। निज भाषा उन्नत अहे सब उन्नत को मूल। जो पंक्ति है इसके लेखक कौन है। उक्ति का अर्थ होता है पंक्ति, तो इसके लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट और दूसरा ऑप्शन है यशपाल और फिर तीसरा ऑप्शन हमारा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद और चौथा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए, इसका सही उत्तर जो हमारा हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। पहला ऑप्शन है चंद्र प्रभा,
दूसरा ऑप्शन है कलकाशी, तीसरा ऑप्शन है सरयू पार की यात्रा और चौथा ऑप्शन है प्रेम प्रलाप। तो देखिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कलकाशी। कलकाशी जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि इंदु पत्रिका के संपादिका का प्रकाशन है, यानी जो इंदु पत्रिका इसके प्रकाशक कौन है, इसका प्रकाशन किसने किया था। पहला ऑप्शन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तीसरा ऑप्शन है अंबिका प्रसाद गुप्त और चौथा ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा नगीन। क्या रहेगा, नवीन यहाँ पे रहेगा। तो देखिए यहाँ का इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अंबिका प्रसाद गुप्त। इंदु पत्रिका का प्रकाशक कौन कौन है, अंबिका प्रसाद गुप्त। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। तो इस प्रकार से आपको 10 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। अगर आप 10 को सही करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे 10 नंबर। आपका बहुविकल्पीय प्रश्न 10 नंबर का आता है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए आपको 2 गद्यांश दिए रहेंगे हिंदी गद्य साहित्य से। गद्य से आपको 2 गद्यांश दिए रहेंगे, दोनों में से किसी एक गद्यांश को पढ़ना है और उस पर आधारित 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। पांचों क्वेश्चनों को आपका आंसर लिखना है। हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से आपको 5 क्वेश्चन पर आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये गद्यांश दिया है रविंद्रनाथ से। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष की महामानव समुद्र कहा, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए अथवा करके हमें दिया है अर्थ हमारा स्वार्थ बन जाएगा। तो इन दोनों में से आपको किसी एक ही को सॉल्व करना है, जिस पर आपको मिलेंगे 10 नंबर, दोनों को नहीं करना है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपको 2 पद्यांश दिए रहेंगे, दोनों पद्यांश में आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, दोनों में से किसी एक को पढ़ना है, उस पर आधारित 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। हर प्रश्न आपका 2-2 नंबर का रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे 10 नंबर। तो आपको क्या देखिए पहला दिया पद्यांश कि मार्ग प्रेम को समुझे हरिश्चंद्र यथार्थ होत गया, तो इसको आपको पढ़ लेना है। और क्या है देखिए, और छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर, तो इसको भी पढ़ लेना है। तो दोनों में से किसी एक को आपको सॉल्व करना रहेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि चौथे का वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80, यानी कि 80 शब्दों के अंतर्गत आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी रचना बताना है। तो देखिए हमें 3 लेखक दिए हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इन तीनों लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और रचना लिखना है। तो देखिए आपको जीवन परिचय पर मिलेगा आपको 3 नंबर और रचना पर आपको मिलेगा 2 नंबर। इस प्रकार से यहाँ से आपको मिलेंगे 5 नंबर। अब देखिए इस प्रकार से हमारा खा वाला क्वेश्चन आएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। तो यहाँ पे दिए हमें देखिए 3 कवि दिए हैं, पहला जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इन तीनों कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है। उस पर आप साहित्यिक पर, यहाँ पे जीवन परिचय यहाँ पर साहित्यिक परिचय लिखना है। साहित्यिक परिचय पर आपको मिलेगा 3 नंबर और आपको जीवन परिचय पर मिलेगा 2 नंबर। इस प्रकार से यहाँ से भी आपको मिलेगा 5 नंबर। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि पंचलाइट कहानी की कथावास्तु लिखिए। पंचलाइट कहानी का कथावस्तु लिखिए कितने शब्दों में, 80 शब्दों में आपको क्या करना है, पंचलाइट कहानी का कथावस्तु लिखना है। अथवा करके दिया है बहादुर कहानी का प्रमुख पात्र का चित्रण कीजिए। बहादुर जो कहानी है इसमें जो प्रमुख पात्र है उसका क्या है, चरित्र का चित्रण करना है। इसमें बहादुर ही है तो इसका बहादुर का ही चित्रण करना है। तो यहाँ से भी आपको इसको भी 80 शब्दों में लिखना है। यहाँ से भी मिलेगा आपको 5 नंबर। अगर आपको ऐसा पूछे कि किसी का चित्रण करने के लिए अगर आपको उसका चित्रण नहीं मालूम है तो आप क्या कीजिएगा, पूरी कहानी को लिख दीजिएगा, उस पर आपको भी पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो स्वपठित खंडकाव्य होता है ये आपको अपने जिले के अनुसार पूछता है, ये भी आपका 5 नंबर का आता है। तो इसका वीडियो हमने पहले बना दिया है कि किस जिले में कौन सा खंडकाव्य लिखना है, वहां से आप जाके देख सकते हैं कि आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य लिखना होगा, वहां से आप उसी को पढ़ के जाइएगा। यहाँ से आपको मिलेंगे 5 नंबर। आगे देखिए अब आगे हमारा खंडखा। तो खंडखा में हमारा प्रश्न संख्या 7 है। 7वें का कहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए।
तो आपको संस्कृत के 2 गद्यांश दिए रहेंगे। दोनों में से किसी एक को आपको क्या करना है, उसका संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ पर आपको मिलेगा 2 नंबर और हिंदी अनुवाद पर आपको मिलेगा 5 नंबर। इस प्रकार से संस्कृत गद्यांश पर आपको मिलता है 7 नंबर। तो देखिए यहाँ पे हमें 2 संस्कृत गद्यांश दिए, दोनों को आप देख लीजिए, इन दोनों को आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि मॉडल पेपर में आया तो पेपर में भी आ सकता है। अब देखिए खा वाला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। हमें संस्कृत के यहाँ पे 2 श्लोक दिए हैं, दोनों में से किसी एक का आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है, इस पर 2 नंबर मिलेगा, हिंदी में अनुवाद करना है, इस पर 5 नंबर मिलेगा, तो यहाँ से भी मिला के आपको 7 नंबर मिलेगा। तो देख लीजिए दोनों श्लोक, इन दोनों को आप तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए संस्कृत में। तो आपको संस्कृत खंड से आपको 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके 10-10 एक-एक वाक्य के होंगे, 10-10 शब्द के। तो इनमें से आपको चारों में से सिर्फ 2 क्वेश्चनों का आंसर लिखना होगा है। 2 क्वेश्चनों को आपको उत्तर देना होगा। हर क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का रहेगा, तो यहाँ से आपको 4 नंबर मिलेंगे। चारों में से सिर्फ 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि 9 का कहा है कि हास्य रस अथवा श्रृंगार रस के अस्थाई भाव के साथ उसकी परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए। देखिए या तो हास्य रस या तो श्रृंगार रस, दोनों में से किसी एक ही का अस्थाई भाव लिखना है, उसकी परिभाषा लिखना है और उदाहरण भी देना है। आप अस्थाई भाव लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। और उसके बाद खा वाला है, रूपक अलंकार अथवा अनुप्रास अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। तो इसको आपको रूपक या तो अनुप्रास का लक्षण लिखना, उदाहरण लिखना, इस पर भी मिलेगा आपको 2 नंबर। गा वाला देखिए क्या है, कह रहा है कि सोरठा अथवा रोला छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। तो इन दोनों में से भी आपको एक ही लिखना है, यहाँ से भी मिलेगा आपको 2 नंबर। अब देखिए हमारा आ गया 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो निबंध आपका 9 नंबर का आता है। तो देखिए पहला है जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान, साहित्य और समाज, भारत में आतंकवाद कारण और निवारण, राष्ट्रीय एकता आज की अनिवार्य आवश्यकता। तो इन चारों में से किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना है। आपको निबंध कैसे लिखना है, आपको पहले प्रस्तावना डालना है, आपको पहले डालना है विचार बिंदु, उसके बाद जितने हेडिंग लिखना है उसी प्रस्तावना डालना और सभी हेडिंग को लिख देना है। उसके बाद आपको हेडिंग डाल के लिखना है, उसके बाद लास्ट में आपको लिखना है उपसंहार। इस प्रकार से आप लिखेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अथा आपको 9 नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। तो निबंध लिखने का सही तरीका कैसा होता है, आपको हमारे चैनल पर हर टॉपिक पर निबंध मिल जाएगा। जितना टॉपिक यहाँ पे दिया है वहां से आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप देखकर आप जान सकते हैं कि निबंध लिखने का सही तरीका क्या होता है और बोर्ड एग्जाम में कैसे आपको लिखना है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, प्रश्न संख्या 11 का पहला क्वेश्चन है, कह रहा भवनम का संधि विच्छेद है। तो का ऑप्शन है भवधन अनम, खा ऑप्शन है भोधन अनम और गा ऑप्शन है भूधन अनम और घा ऑप्शन है भवधन अनम। तो देखिए इसका जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा भोधन अनम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा है योद्धा का संधि विच्छेद होगा। तो का ऑप्शन है युद्ध धन तृण और खा ऑप्शन है युद्ध धन आ और गा ऑप्शन है योद्ध धन धा और घा ऑप्शन है योधन धा। तो देखिए इसका सही जो संधि विच्छेद हो जाएगा योद्ध धन धा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गा सही होगा। अब देखिए तीसरा कह रहा है कि दोगधा का संधि विच्छेद है। यहाँ पूछ रहा है कि दोगधा का संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए का ऑप्शन है दोग धन धा और फिर खा ऑप्शन है दोक धन धा और फिर गा ऑप्शन है दो धन गधा और फिर घा ऑप्शन है दो धन धा। तो देखिए इसका जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा दोग धन धा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर का सही होगा। अब देखिए खा वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि घनश्यामा में समास है। का ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, खा ऑप्शन है द्वंद्व समास और फिर गा ऑप्शन है कर्मधारय समास और घा ऑप्शन है बहुब्रीहि समास। तो देखिए घनश्यामा में जो है बहुब्रीहि समास है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कुपुत्र में समास है। का ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, खा ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, गा ऑप्शन है द्वंद्व समास और घा ऑप्शन है कर्मधारय समास। तो देखिए जो यहाँ पे आपको कुपुत्र दिया है, कुपुत्रा में जो होता है कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घा सही हो जाएगा। अब आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 12 नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है
कि गुरुत्वम में प्रत्यय है। का ऑप्शन है तव्यत प्रत्यय और खा ऑप्शन है कत प्रत्यय, गा ऑप्शन है त्वा प्रत्यय और घा ऑप्शन है मतुप प्रत्यय। तो गुरुत्वम में जो होता है त्वा प्रत्यय होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मतिमान शब्द में प्रत्यय है। का ऑप्शन है अनियर, खा ऑप्शन है मतुप, गा ऑप्शन है कत्वा और घा ऑप्शन है त्वा प्रत्यय। तो देखिए मतिमान में मतुप प्रत्यय होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 12वें का खा वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। तो पहला है रामेण सह सीता वनम गच्छति। तो देखिए रामेण सह सीता वनम गच्छति, इसी का हम करते हैं क्योंकि हमें तीनों में से किसी एक का करना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि राम के साथ सीता भी वन में जाती है। तो देखिए रामेण जो हो जाएगा, यहाँ पे पद जो हो जाएगा, यहाँ पे जो पद हो जाएगा, पद हो जाएगा रामेण, पद हो जाएगा क्या, रामेण पद हो जाएगा। और विभक्ति हो जाएगी तृतीया विभक्ति, यहाँ पे विभक्ति हो जाएगी क्या, तृतीया विभक्ति इसमें हो जाएगा। और इसका जो नियम हो जाएगा सह नियम इसमें लगेगा। कौन सा नियम, सह नियम, जिसका अर्थ होता है साथ। तो इसका हो जाएगा कि राम जो है, सीता जो है राम के साथ वन में जाती है। यहाँ पे क्या है, जाने का संबंध दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, तृतीया विभक्ति होगा। अब आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक पत्र का प्रारूप के साथ उदाहरण दीजिए। तो देखिए पहला है कि किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रबंधक महोदय को लिपिक पद हेतु नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा करके दिया है कि वाद विवाद प्रतियोगिता में पहली बार भाग लेने तथा पुरस्कार पाने का अनुभव बताते हुए अपने मित्र को लगभग 80 से 100 शब्दों पर पत्र लिखिए, 100 शब्दों में। तो देखिए इन दोनों में से किसी एक पत्र को आपको लिखना है, यहाँ से मिलेगा आपको 8 नंबर। तो इसका पत्र भी हमने अपने चैनल पर बता दिया है कैसे आपको लिखना है, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से होगा हमारा 2026 का हिंदी का मॉडल पेपर। इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी आपको पेपर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।